हाँ ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड a warm welcome to everyone for this session of भागवत गीता। मैं भागवत गीता के आज की क्लास ले रहा हूँ। श्लोक नंबर 12 से स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मैं बता दूँ टोटल कितने अध्याय है, 18 अध्याय गीता में है। और जो ये बात है मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट अगर जो विद्यार्थी हैं खासकर कॉम्पिटिटिव का, उनको क्या हो जाएगा, यहाँ से लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जो जूनियर बच्चे हों या हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी अभिभावक हों, उन्हें भी क्या हो जाएगा, जीवन जीने का तरीका मालूम होगा, या फिर सीखेंगे तो अपने क्या करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे गीता से। क्योंकि गीता, मैं बता दूं आपको, गीता एक ऐसा ग्रंथ का ये जिसमें जीवन जीने की कला बताया गया है। हर एक समस्या का समाधान ही बताया गया। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपको मज़ेदार लगेगा गीता का सेशन। और ये जो गीता का सेशन है ये मनुष्य जाति के कल्याण की बात करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं किसी के लिए है। ये ऐसा किताब है सबके लिए है, क्योंकि इसमें भगवान द्वारा कहा गया है कि मनुष्य, इसलिए कहा, इसमें बार बार इसमें चर्चा भी होता है कि संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। अगर जो व्यक्ति डाउटफुल रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपने ही लक्ष्य में क्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदमी को संशय में कभी भी जीना नहीं चाहिए। बहुत तरह की से बातें सिखाया गया है, हम भी से सीखेंगे भी। और आप हमारे यहाँ मैनेजमेंट का कोर्स में भी इसको लागू किया गया है भागवत गीता को। तो कई परिप्रेक्ष्य में क्या है, बेहतर है। मैं ट्राई करूंगा कि पर डे क्लास ले लूँ। कभी कभी मिस हो जाता है शेड्यूल व्यस्त होने की वजह से, लेकिन मैं इसके लिए प्रॉपर टाइम निकालूंगा। और मैं सबको दिल से इस सेशन को आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस खासकर जो गीता का जो लेक्चर है इससे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आज का लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 का क्या है, श्लोक नंबर 12 है। कहता है, तस्य सजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम बिंधयश षण्डदम्य प्रतापवान। करे तस्य संजन्यम हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम बिंधयोच शंखम दधमो प्रतापवान। लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या करता है कि तस्या मतलब हीज, संजनियन मतलब इंक्रीजिंग मैंने बढ़ोतरी हो गया। क्या हो गया, इंक्रीजिंग मैंने बढ़ोतरी। ध्यान से आप लोग देखेंगे मीनिंग को भी। हर्षम मतलब चीयरफुल, खुशी। क्या हो गया, खुशी। कुरु मतलब कुरु वृद्ध मतलब कि जो क्या है, जो कुरु वंश में जो सबसे वृद्ध हैं, अर्थात द ग्रैंड शायर ऑफ कुरु डायनेस्टी। भीष्म की बात कर रहा है, ग्रैंड शायर ऑफ कुरु डायनेस्टी मैंने क्या, वंश। पितामह जो क्या सबसे वृद्ध कौन थे, पितामह अर्थात भीष्म थे। द ग्रैंड फादर। समानदम क्या है, समानदम रोरिंग साउंड। क्या किया, रोरिंग मैंने गरजना, गरजना साउंड मैंने आवाज़। क्या तेज आवाज आया, कहाँ से आया, लाइक डैट ऑफ ए लाइक। कैसा, जिसे शेर जो दहाड़ता है उसी तरह का। विंध्या, क्या लिखा हुआ, विंध्या मैंने वाइब्रेट किया, मैंने कि गुंजित हुआ, गुंजना, 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 सॉरी गुंजना ना, गुंजना। फिर कहता है उच्च मतलब वेरी लाउडली, बहुत ज़्यादा। शंख, हम किसका, कौन से वाला शंख होता है, शंख, शंख क्या है,
बदमाव मैंने बिल्ली, बिल्ली मैंने खुशी, बिल्ली मैंने खुशी कहिए, जैसे बिल्ली मैंने खुशी होता ना, ब्लो मैंने खिलना, उसी का फॉर्म सेकंड है, ब्लो का सेकंड होता है ब्लू होता है, ब्लो ब्लू होता है, थर्ड का ब्लॉन होता है, तो इस जगह ब्लू है, मैंने खुशी कहिए। प्राप्त, प्राप्तवान मैंने वैलियन मैंने साहसी, साहसी वैलियन में साहसी। कहता है देन भीष्म, भीष्म जो पितामह था, द ग्रेट वैलियंट ग्रैंड सायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी। कह रहा है कि कुरु डायनेस्टी का बहुत ही क्या है कि प्रतापी क्या थे, सैनिक थे या योद्धा थे। कौन? भीष्म पितामह। द ग्रैंड फादर ऑफ द फाइटर्स किसका थे? जो भी उसमें लड़ रहा था फाइटर, जितना भी था फाइटर, सबके क्या थे वो? ग्रैंड फादर कहिए, दादा कहिए, सबका। ब्ली हिज कॉन्सेल किया वेरी लाउडली, क्या कि अपने सॉन्ग को बहुत ही तेज़ी से बजाया। ब्ली मैंने खिलाया नहीं, ब्ली मैंने यहाँ पे बजाना किसे देगा, अब ब्ली मैंने बजाया कॉन्सेल को वेरी लाउडली, मेकिंग अ साउंड लाइक द रोर ऑफ लायन। कैसा साउंड था? एकदम आवाज़ शेर की तरह आवाज़ निकला। गिविंग दुर्योधन जॉय, ऐसे क्या हुआ? दुर्योधन में खुशी आया कि जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने सॉन्ग को बजाया, तो इसके कारण दुर्योधन को बहुत ही खुश हुआ। दुर्योधन का अर्थ एक समझेंगे दुर्बुद्धि, अर्थात दुर्बुद्धि, जिसको दुर्बुद्धि हो जाए उसी का नाम दुर्योधन। आगे कहता है परपोर्ट द ग्रैंड सायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी कुड अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ हार्ट ऑफ हिज ग्रैंडसन दुर्योधन। कह रहा है परपोर्ट, इसका जो अर्थ है, द ग्रैंड सायर ऑफ कुरु डायनेस्टी, कुरु डायनेस्टी जो ग्रैंड सायर थे अर्थात दादा थे, कुड अंडरस्टैंड समझ गए थे अंदर की बातों को। किसकी बातों को? द हार्ट ऑफ ग्रैंडसन दुर्योधन, दुर्योधन के मन के अंदर के फीलिंग को समझ गया था। जैसे उन्होंने बजाया तो उस बजाने के बाद से उसकी जो भी उसकी फीलिंग्स आया, क्या उस बात को स्पष्ट समझ गए। कौन? भीष्म पितामह। एंड आउट ऑफ हिज नेचुरल कंपैशन फॉर हिम ही ट्राइड टू चीयर हिम बाय ब्लोइंग हिज कॉन्सेल वेरी लाउडली। फिर कहता है एंड आउट ऑफ नेचर मैंने प्राकृतिक है या स्वाभाविक है? प्राकृतिक या नेचर में स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक भी होता है, स्वाभाविक भी होता है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। क्या होता है? करुणा। आगे देखते हैं चीयर मैंने खुशी होता है, ब्लो मैंने तो खिलना होता है, लाउडली। हाँ अब देखेंगे, कहता है हाँ द ग्रैंड कुड अंडरस्टैंड हाँ मेरे ग्रैंडसन दुर्योधन एंड आउट ऑफ हिज नेचुरल, उसकी जो करुणा था, उसकी नेचुरल जो करुणा था, ही फॉर हिम ही ट्राई टू चीयर हिम बाय ब्लोइंग हिज कॉन। और दुर्योधन क्या कहने लगा? उसको बहुत ही खुशी मिलने लगा, जिसकी जो भी रग कि रोम रोम में क्या खुशी मिलने लगा। हिज कॉन्सिल भेल आउट, जब उन्होंने बजाया इस बातों को तो समझ में हो गया कि मतलब क्या होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। इसलिए क्या होगा, दुर्योधन खुश था। फिर आगे देखते हैं, कहता है बेफिटिंग हिज पोजीशन एज ए लायन। कैसा था? बेफिटिंग था अर्थात उपयुक्त था। बेफिटिंग मतलब क्या हो गया? उपयुक्त। उपयुक्त मतलब पर्याप्त कहिए, उपयुक्त मतलब पर्याप्त। कह रहा है कि बेफिटिंग हिज पोजीशन, बेफिटिंग हिज पोजीशन एज ए लायन। कैसा था? एकदम उपयुक्त था, उसकी जो साउंड था, पोजीशन कहते जस्ट लाइक ए लायन की तरह था। इनडायरेक्टली बाय द सिंबलिज्म ऑफ द कॉन्सेल। देखा जाए देखा जाए बाय द सिंबल से क्या था, जो संघ का कहते थे, क्या था? प्रतीक था। मैंने क्या होगा कि आह्वान किया गया, मैंने उसको पुकार, मैंने क्या किया, बजाने के बाद क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया क्या होगा कि युद्ध होगा ही होगा। ही इन्फॉर्म्ड हिज डिप्रेस्ड ग्रैंडसन दुर्योधना दैट ही हैड नो चांस ऑफ विक्ट्री इन द बैटल। कह रहा है ही इन्फॉर्म्ड, वही से तो सूचित किया, इन्फॉर्म कर रहा है। इन्फॉर्म सूचित V2 में है, क्योंकि अगर जब तक क्या होगा, कोई अगर एक जुलाई नहीं आएगा तो वर्ब 3 नहीं होगा, वर्ब 2 कहलाएगा। ही इन्फॉर्म ही डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड में क्या? नाराज। डिप्रेस्ड में क्या? हाँ तो शायद के नाराज कहिए, अभी तो खैर नाराज नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह क्या, वो एक तरह से डिप्रेस्ड व्यक्ति है,
अर्थात तो है तो भी हर्षित, क्योंकि अभी जैसे ही कॉन्सेल बजा है कॉन्सेल, तो उसके बाद उसको जॉय हो रहा है, उसको रक्त से पहचाना जा सकता है, उसकी फेस रीड को करके बताया जा सकता है कि दुर्योधन कितना खुश है इस युद्ध को लेकर। लेकिन इस बात को बताया भीष्म पितामह कहते हैं कि डिप्रेस्ड है वो। मतलब क्या है डिप्रेसमेंट, क्या डिप्रेसमेंट होता क्या होता है, मैंने संशय में होना, डिप्रेस्ड होना। लेकिन कह रहा कि ही इन्फॉर्म ही डिप्रेस्ड, वह अपने उसे डिप्रेस्ड ग्रैंडसन को क्या किया, इन्फॉर्म किया डैट कि ही हैड नो चांस ऑफ विक्ट्री इन द बैटल, इस युद्ध में जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण वाज ऑन द अदर साइड। क्यों नहीं जीतेंगे, क्योंकि जो भगवान है अर्थात भगवान कृष्ण जो है क्या है, अर्जुन की तरफ से है, अर्थात अगेंस्ट ऑफ दुर्योधन। सो इट इज नो चांस टू विन दिस बैटल, मैंने क्या कोई चांस नहीं जीतने का है। इस बात को कर रहे हैं भीष्म पितामह का, इसलिए कर रहे हैं कि अपने डिप्रेस्ड ग्रैंडसन को क्या बता रहे हैं, क्या है कि इस युद्ध में कोई भी तरह से जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भगवान है तुम्हारे अगेंस्ट है। बट स्टिल, लेकिन अब इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंडक्ट द फाइट। ये कह रहा है कि इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उनका कर्तव्य है। कह रहा है कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंडक्ट, देखो 2+V1 आ गया है, कंडक्ट में जोड़ना या जुड़ना कहिए, या शामिल होना भी कह सकते, शामिल होना भी कह सकते हैं, क्या होना, शामिल होना। तो कह रहा है कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू कनेक्ट द फाइट, ये उनकी धर्म बनता है क्या है, युद्ध में लड़ना, शामिल होना। एंड नो पेंस, कोई तकलीफ नहीं है, नो पेंस वुड बी स्पेयर्ड इन द कनेक्शन, और कोई दर्द भी नहीं होगा इसमें, इस युद्ध में, क्योंकि क्या है उन्होंने भीष्म पितामह कह रखा था कि जब तक क्या होगा हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैं अपने प्राण को त्यागूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें क्या था, इच्छा मृत्यु को वरदान मिला हुआ था। इसीलिए क्या होगा कि बुराई होते हुए भी क्या थे, वो हस्तिनापुर का सिंहासन से क्या बंधे हुए थे। वही कह रहा कि नो पेन वुड बी स्पेयर्ड इन द कनेक्शन, मैंने बचाना, स्पेयर मैंने क्या बचाना हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला में कहता है, अब आगे बात कहता है, ततः शंखास्त्र भ्यस्त्र पनवान गोमुखा स शैवाभयंत्य स शब्द अस्तुमूलभ्य भवत। कह रहा है ततः शंख से भैर्यश का भानवंका गोमुख शैशवा भैषण्यंता सा शब्द तुमुलो भवत। तो फिर कह रहा था भवत। अब यहाँ देखते हैं आगे, कह रहा है तथा मैंने देर आफ्टर, इसके बाद शंख मैंने कौन सी, मैंने शंख, च मैंने एल्सो भी, भेरिया मतलब लार्ज, वेगा मैंने लार्ज बड़ा, ड्रम्स ड्रम मैंने बजाने वाला यंत्र, का मैंने एंड, पानवा अंक मतलब स्मॉल ड्रम्स एंड केटल ड्रम्स, गोमुख मतलब हॉर्न, मन सिंह की तरह करे हॉर्न आवाज़ करने वाला, सबसा ऑल ऑफ सडन, ईवा मैंने सडनली नीचे तो क्या, अभ्यान्यंता, क्या अभ्यान्यंता वर सिमुलटेशनली साउंडेड, मैंने सिमुलटेशनली समान तरीका से, मैंने क्या समान तरीका से साउंडेड हुआ। स मैंने डैट, शब्द मतलब कॉम्बाइंड साउंड का, एक साथ आवाज़ निकला, कॉम्बाइंड साउंड, एक साथ आवाज़ निकला। क्या हो गया, क्या क्या एक साथ क्या क्या आवाज़ निकला है। तुमला मैंने टुमल्ट में क्या, टुमल्ट मैंने अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त, अभवत मैंने विकेम जो शुरू हुआ। कहता है
आफ्टर दैट, इसके बाद द कॉन्सेल शंख, ड्रम्स क्या है, हाँ बिगुल्स के ब्यूगल्स, ट्रम्पेट्स एंड हॉर्न्स वेर ऑल सडनली साउंड, सबके आवाज़ करने लगा, बजने लगा। एंड द कम्बाइंड साउंड वाज, पूरी जो एक साथ आवाज़ जो मिल रहा था तो बहुत क्या होता रहा, बहुत अधिक मात्रा में गूंज रहा था। तो ये श्लोक नंबर 13 का है। अब श्लोक नंबर 14 को चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है। ततः श्रेते हैरिहुक के महति असंदने स्थतो माधव पांडव शैव दिव्य शंखो प्रदमोत्तर कर, तथा सेवतेर हयुक्ते महति सयंदने अस्थितु माधव पांडवश कैवा दिवेयु शंखयु प्रादम मतो है। तथा मैंने देर आफ्टर, इसके बाद देर, इसके बाद हो गया अश्वेता मैंने विथ वाइट मैंने सफ़ेद, हया मैंने हॉर्सेस हो गया घोड़ा, युक्त मतलब क्या होगा बीइंग युक्त, महती मैंने इन ए ग्रेट, सैंदने मतलब कैरियर में क्या है, सारथी कहिए, सारथी कहिए, सारथी अस्थितु शिशु जो स्थित है, माधव मैंने कृष्ण द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मैंने क्या करा, स्वभाव की देवी, स्वभाव के देवता क्या करा, द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ, स्वभाव की देवी को पांडव अर्जुन, द सन ऑफ पांडु, कामन एल्सो, युवा मैंने सर्टेनली, दिव्ययु मैंने कि ट्रांसेंडेंटल किया, शंखयु कॉन्सेल, प्रदद मौत मैंने साउंडेड। कहता है ऑन द अदर साइड, कहता है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ देखा जाता बोथ लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन, क्या था, दूसरी तरफ देखा जाता कौन कौन थे, कृष्ण और अर्जुन, स्टेशनड ऑन ए ग्रेट कैरियट ड्रॉन बाय वाइट हॉर्सेस, क्या क्या स्टेशन में नियुक्त किए थे, क्या थे, कौन कौन थे, ग्रेट कैरियर में एक मैंने किस क्या है कि साहसी के ये योद्धा, ड्रॉन बाई वाइट हो, किस तरह के घोड़े पर थे, सफ़ेद घोड़े पर थे, साउंडेड दियर, साउंडेड उनकी आवाज़, दियर ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट, क्या उनकी आवाज़ गूंज रहा था। कहता है परपोर्ट, इसका अर्थ है इन कॉन्ट्रास्ट विद द कॉन्सेल ब्लॉन बाय भीष्म देवा, मैंने क्या कि भीष्म ने भी क्या अपने शंख को बजाया था। द कॉन्सेल इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसेंडेंट, क्या किया भीष्म सॉरी अर्जुन और क्या किए, मतलब कि आपको कृष्ण ने भी क्या किया अपने बजाया इन द हैंड, हाँ। द साउंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल काउंसिल्स इंडिकेटेड दैट देयर वाज नो होप ऑफ विक्ट्री फॉर द अदर साइड बिकॉज कृष्ण वाज ऑन द अदर साइड ऑफ पांडवाज। कह रहा है द साउंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल जो कौन सी जो आवाज़ आ रहा था, ये बता रहा था कि देव नो, कोई आशा नहीं था विजय का, किसको मैंने कह रहे बात, इस बात को आभास है, क्योंकि क्या है उन्हें आभास है कि इनको भीष्म पितामह को क्या है दुर्योधन के खिलाफ है, अर्थात अर्जुन की तरफ है, इसलिए कोई आशा नहीं है जीत के, क्योंकि भगवान जो लॉर्ड कृष्ण है उसी की तरफ है, अर्जुन की तरफ है। वही कहा कि देयर वाज नो होप ऑफ विक्ट्री, कोई जीतने की इच्छा नहीं, मतलब कोई जीतने का आशा नहीं है ऑफ द अदर साइड ऑफ, बिकॉज क्योंकि कृष्ण वाज वन ऑन द साइड ऑफ पांडवाज, क्योंकि किसकी तरफ है, पांडव की तरफ है। जयस्तु पांडु पुत्रम यशम पक्ष से जनार्दन, मैंने क्या था किसके तरफ से, जनार्दन, अर्थात जनार्दन किसका नाम था, उन्हीं का नाम था कृष्ण का, किसके तरफ थे, पांडव की तरफ थे। विक्ट्री इज ऑलवेज विथ पर्सन्स लाइक द सन ऑफ पांडु,
क्या था, विजय किसके तरफ था, पांडव की तरफ था, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण एसोसिएटेड विद देम, उनके साथ सहयोग कर रहे थे। क्या थे, सहयोग करते। भले ये बात तो कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण कहे थे कि हम सिर्फ क्या होंगे, युद्ध हम नहीं करेंगे, हाँ तुम्हारे पार्टी में रहेंगे लेकिन युद्ध नहीं होंगे। इसी बात को तो जब उनसे जब सहायता मांगने के लिए सबसे पहले जब गए थे दुर्योधन, तो दुर्योधन क्या थे, उनके पीछे के खड़ा हो गए और पार्थ तथा अर्जुन उनके सामने थे। जब भी उनको नींद खुला तो क्या बोले कि हमें आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो इसमें बहुत कौन बोले, दुर्योधन बोले कि हम पहले आए हैं इसलिए मांगने का अधिकार हमें है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि देखो, हम सब जब सबसे पहले जब जगह तो हम देखे हैं पार्थ को, अर्थात अर्जुन को देखे हैं, और आपसे छोटा भी इसलिए मांगने का अधिकार सिर्फ अर्जुन को है पहले। तो अर्जुन ने सिर्फ मांगा क्या कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, सिर्फ आप हमारे साथ रहिए। इस बात से दुर्योधन बहुत ही खुश था कि तो महामूर्ख निकला, और उस बात को खुश है, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या कर निराश होकर दिखाया कि हमें क्या पूरा दे दीजिए, क्या सेना ही दे दीजिए। तो सेना लिया था, लेकिन क्या था, निहत्थे थे, लेकिन क्या थे, भगवान थे, क्योंकि इन्हीं का सब चीज़ था। तो इसलिए क्या हुए, यही बात तो कह रहे हैं कि विक्ट्री इन्हीं की तरफ है। कौन बता रहा है, भीष्म पितामह बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्ण एसोसिएटेड विद देम, उनके साथ है। एंड वेन एवर द लॉर्ड इज प्रेजेंट, और जब कभी या जब जब अगर भगवान उपस्थित होते हैं, द गॉडेस इज फॉर्चून इज ऑल्सो देयर, सौभाग्य होता है। हाँ, कर रहा है कि also there because the goddess of fortune never, हाँ सॉरी, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband। कह रहा है कि कोई भी क्या होता है, भगवान क्या होता है, बिना हस्बैंड के नहीं रहते हैं। ये कह रहा है कि गॉडेस ऑफ द फॉर्चून मतलब सौभाग्य जो देवी है, नेवर लिव अलोन विदाउट हर हस्बैंड, मतलब कोई भी अगर सौभाग्य जो देवी है अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहता था। जब जीत होना है तो क्या उनके साथ क्या ना कोई चाहिए वैसा। आगे कहता है देर आफ्टर, इसलिए विक्ट्री एंड फॉर्चून वेयर वेटिंग अर्जुन, क्या करता है, विजय और क्या भाग ने भी क्या अर्जुन का इंतजार कर रहा था। एज इंडिकेटेड, ऐसा इंडिकेटेड करता बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द काउंसिल ऑफ विष्णु, क्या विष्णु के जो क्या शंख को बजा था और लॉर्ड कृष्ण। बिसाइड, इसके अलावा देखा जाए, बिसाइड डैट, इसके अलावा द कैरियर ऑन विच बोथ द फ्रेंड्स वर सीटेड हैड बिन डोनेटेड बाय अग्नि। और देख रहा कह रहा है कि जैसे देखा जाए फ्रेंड वे जैसे कि सीटेड है, डोनेट के जैसे अग्नि है, वो भी क्या फार गॉड भी है टू अर्जुन। दिस इंडिकेटेड, ये इंडिकेट कर रहा है डैट के दिस कैरियर वाज कैपेबल ऑफ कॉल, जीतने के हकदार भी अर्जुन को बताया जा रहा है। ऑल साइड सभी तरफ से वे, जहाँ तक इट वाज ड्रॉन ओवर द थ्री वर्ल्ड, क्या तीन दुनिया करा कि वेन इवर इट वाज ड्रॉन ओवर द थ्री वर्ल्ड, मतलब क्या सर्व उनके साथ है, मतलब कि वर्ल्ड में दुनिया अर्थात जो ज्ञानेश्वर हैं अर्थात सर्वशक्तिमान है, क्या है अर्जुन के साथ हैं, तो स्वाभाविक बात उन्हीं की जीत होगा ना। फिर आगे कहता है श्लोक नंबर 15 है, कहता है पांचजन्य ऋषिकेशो देवदंत धनंजय पांडा ददमौ महाशंकर भीमकर्मा वृक्कोदर, अर्थात कह रहा है पंचजन्यम श्रीकेशो देवदंतम धनंजय पांडुरम ददमौ महाशंखम भीमा कर्म, क्या है वक्रोधरम। कह रहा है पंचजन्य मतलब काउंसिल नेम्ड, पंचजन्य श्री केशव, इस संबंध श्री केशव मतलब कृष्ण द लॉर्ड जो हु डायरेक्ट द सेंस ऑफ द डिवोट, जो क्या समर्पित है। इसमें यहीं तक है, इसकी आगे बात है अगले क्लासेस में देखेंगे। और पुनः मैं आप लोगों को सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप इस सेशन को अवश्य देखें। कभी भी गीता का कोई भी जो लेसन अध्याय में दिया जाए उसे एकदम अवश्य देखें, क्योंकि इसमें जीवन जीने की कला है। अभी तक देखिए क्या कर रहे हैं कि जिससे तो भगवान उन्हीं के विजय नहीं सुनिश्चित है। इस बात सोच सकते हैं आप, पहले से ही ऑलरेडी जानकारी है भीष्म पितामह को, फिर भी क्या दे रहे हैं
क्योंकि उन्होंने क्या है प्रतिबंध जो दे रखे थे हस्तिनापुर से, उसी क्या निभा रहे हैं। माने अन्याय होते हुए भी, अन्याय हो रहा है, पांडवों के अन्याय को देखते हुए भी क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या है कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहे, क्योंकि ये भी क्या है विवश हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आगे की क्लास अगले क्लासेस में होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। यही हम भगवान गायत्री माँ और इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं सबके लिए। थैंक्स टू एवरीवन।